हेलो फ्रेंड, सांगनी एकेडमी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज ये क्लास नंबर तीसरा है। अब क्लास 1 और क्लास 2 अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो कृपया उसको जाकर के एक बार देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा क्लास 1 और क्लास 2 का लिंक। तो पहले तो आप लोग उसको जाकर के देखिए, अगर हिस्ट्री में अच्छा नंबर लाना है तो, क्योंकि ये सेशन शुरू से अंत तक चलेगा। क्वेश्चन बहुत सा है, लेकिन जो भी है क्वेश्चन टॉपिक वाइज ला करके आ रहे हैं हम लोग। ये इसमें हम लोग 1857 से लेकर के 1947 तक का MCQ देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए, पेन का कलर हम चेंज कर लिए हैं। 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन तक हो गया है क्लास 1 और क्लास 2 में। आज हम 51 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे, जो कि आज का पहला क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए हो जाएगा केंद्रीय विधान मंडल द्वारा, ऑप्शन बी भारत सरकार द्वारा, ऑप्शन सी संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई इसमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, जैसे हम सभी क्वेश्चन का व्याख्यान पढ़ के समझते हैं, उसी तरह से इस क्वेश्चन का भी व्याख्यान पढ़ के समझेंगे। व्याख्यान पढ़ना जरूरी इसलिए दोस्तों, ताकि चीज़ बारी बारी से याद रहता है। इस क्वेश्चन का भी व्याख्यान में देख लीजिए क्या दिया हुआ है। भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया, जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान सभा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन ये रहा। आज का दूसरा क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? ऑप्शन ए हो जाएगा 1945 में, ऑप्शन बी 1946 में, ऑप्शन सी 1947 में, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई इसमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का भी व्याख्यान पढ़ लेते हैं। व्याख्यान में दिया हुआ है, कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया ताकि भारत को स्वतंत्रता देने की प्रक्रिया को सुनिश्चित किया जा सके। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1946, ऑप्शन बी हो जाएगा 1946। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, भारत विभाजन का प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया? ऑप्शन ए जून 1947 में, अगस्त 1947 में, ऑप्शन सी दिसंबर 1946 में, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई इसमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का भी व्याख्यान हम पढ़ लेते हैं। व्याख्यान में ही सारा चीज़ दिया हुआ है। व्याख्यान में है, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत भारत के विभाजन की घोषणा की गई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3 जून 1947। तो यहाँ देख लीजिए सर, जून तो नहीं दिया हुआ है, हाँ सॉरी जून दिया हुआ है ऑप्शन ए में, लेकिन 3 जून नहीं है, अगस्त नहीं था, 1947 जून में हुआ था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम क्या थे? तो गवर्नर थे, वायसराय थे, या प्रधानमंत्री थे, एक से अधिक, या इसमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वायसराय थे भारत के अंतिम। उदाहरण में पढ़ लेते हैं। व्याख्यान में दिया हुआ है, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे और स्वतंत्रता के बाद पहले जनरल गवर्नर भी बने। तो स्वतंत्रता के बाद पहले जनरल गवर्नर बने थे, गवर्नर जनरल। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सरफरोशी की तमन्ना शायरी किससे जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी राम प्रसाद बिस्मिल्लाह, ऑप्शन सी
अशफाकुल्लाह। ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई इसमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ दिया हुआ है व्याख्यान में, यह पंक्तियाँ राम प्रसाद बिस्मिल्ला से जुड़ी हुई है जो क्रांतिकारी आंदोलन में बहुत सक्रिय थे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राम प्रसाद बिस्मिल्ला। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया था। ऑप्शन ए 1929 में, ऑप्शन बी 1930 में, ऑप्शन सी 1928 में, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई इसमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। उदाहरण में दिया हुआ है 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1929 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्रिप्ट मिशन भारत कब आया। तो 1940 में, 1942 में, 1945 में, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, व्याख्यान पढ़ लेते हैं। व्याख्यान में दिया हुआ है 1942 में क्रिप्ट मिशन भारत आया जिसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीयों को ब्रिटिश समर्थन देना था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा 1942। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सिद्धांत का नारा क्या था। जय जवान, ऑप्शन बी तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऑप्शन सी वंदे मातरम, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई इसमें से कोई नहीं। दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सिद्धांत नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यहाँ व्याख्यान में पढ़ लेते हैं। व्याख्यान में दिया हुआ है, यह नारा नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को संबोधित करते हुए दिया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का भी व्याख्यान पढ़ लेते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में शुरू हुआ था। ऑप्शन ए जलियांवाला बाग, ऑप्शन डी बंगभंग, ऑप्शन सी भारत छोड़ो, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन को बंगभंग के बाद ही शुरू किया गया था। व्याख्यान में पढ़ लेते हैं दोस्तों, देख लीजिए यहाँ व्याख्यान में दिया हुआ 1905 के बंगभंग के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चंपारण सत्याग्रह की पृष्ठभूमि क्या थी। ऑप्शन ए अनाज का संकट, ऑप्शन बी नील की खेती, ऑप्शन सी भूमि कर, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नील की खेती। यहाँ व्याख्यान में पढ़ लेते हैं। व्याख्यान में दिया चंपारण सत्याग्रह में किसानों को जबरन नील की खेती करनी पड़ती थी जिसका विरोध गांधी जी ने किया था। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 62वां नंबर क्वेश्चन, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। ऑप्शन ए नेहरू, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी पटेल, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस।
महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। व्याख्यान में पढ़ लेते हैं। व्याख्यान में दिया हुआ सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो पर गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अमर बलिदान उपाधि किसे दी गई थी? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन सी सुखदेव, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई इसमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का व्याख्यान पढ़ लेते हैं। व्याख्यान में दिया हुआ है, भगत सिंह को उनकी वीरता और बलिदान के लिए अमर बलिदान कहा जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भगत सिंह, ऑप्शन ए हो जाएगा भगत सिंह। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, भारत के पहले गवर्नर जनरल स्वतंत्रता के बाद कौन थे? ऑप्शन ए नेहरू, ऑप्शन बी माउंटबेटन, ऑप्शन सी गोपालाचारी, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माउंटबेटन। दोस्तों इस क्वेश्चन का भी व्याख्यान पढ़ लेते हैं। व्याख्यान में दिया हुआ है, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के पहले गवर्नर जनरल बने, स्वतंत्रता के बाद पहले जनरल गवर्नर बने थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, स्वतंत्रता भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। चलिए दोस्तों व्याख्यान पढ़ लेते हैं। व्याख्यान में दिया हुआ है, माउंटबेटन के बाद सी राजगोपालाचारी भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 66वां क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई इसमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का भी व्याख्यान पढ़ लेते हैं। व्याख्यान पढ़ने से चीज़ें याद होता है दोस्तों। हमको भी देखते कितना क्वेश्चन में हम डायरेक्ट लगा दिए हैं, क्योंकि व्याख्यान पढ़ते पढ़ते पता चल जाता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और याद भी हो जाता है चीज़ें। तो इसलिए व्याख्यान आप लोग पढ़िए, व्याख्यान बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो इस क्वेश्चन का व्याख्यान दिया हुआ, संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ, लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, साइमन गो बैक आंदोलन किसके विरुद्ध था? ऑप्शन ए हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन बी साइमन कमीशन, ऑप्शन सी रोलेट एक्ट, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, व्याख्यान पढ़ लेते हैं। 1927 में बिना किसी भारतीय सदस्य के बनाए गए साइमन कमीशन के विरोध में यह नारा दिया गया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन इज द बेस्ट साइमन कमीशन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, रोलेट एक्ट को क्या कहा गया है? ऑप्शन ए हो जाएगा काला कानून, ऑप्शन बी होगा स्वतंत्रता कानून, ऑप्शन सी विभाजन कानून, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काला कानून कहा गया था। इस क्वेश्चन का भी व्याख्यान पढ़ लेते हैं।
रोलेट एक्ट को बिना किसी मुकदमे जेल भेजने की शक्ति के कारण काला कानून कहा गया था। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 69वां क्वेश्चन है, किस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार असहयोग का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी खिलाफत, ऑप्शन सी रोलेट सत्याग्रह, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई इसमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का भी व्याख्यान पढ़ लेते हैं। इस क्वेश्चन का भी व्याख्यान में 1919 में रोलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने रोलेट सत्याग्रह चलाया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रोलेट सत्याग्रह। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। रोलेट सत्याग्रह में असहयोग का प्रयोग किया। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अन्याय के विरुद्ध सत्य का प्रयोग किस सिद्धांत का आधार है? ऑप्शन ई आंदोलन, ऑप्शन बी सत्याग्रह, ऑप्शन सी स्वदेशी, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई इसमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का भी व्याख्यान पढ़ लेते हैं। व्याख्यान में क्या दिया हुआ है? व्याख्यान में दिया हुआ है सत्याग्रह का अर्थ है सत्य और अहिंसा के आधार पर अन्याय के विरुद्ध संघर्ष। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सत्याग्रह। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई इसमें से कोई नहीं। आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए और वीडियो को एक बार शेयर कीजिए, जरूर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो आप लोग को हमेशा मिलते रहेगा। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या होगा व्याख्यान पढ़ लेते हैं। व्याख्यान में दिया हुआ चंद्रशेखर आजाद ने 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के ऑलफेड पार्क में स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली ताकि अंग्रेज उन्हें जीवित न पकड़ सके। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 27 फरवरी 1931। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, काकोरी कांड कब हुआ था? ऑप्शन ए 1923 में, ऑप्शन बी 1925 में, ऑप्शन सी 1927 में, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई इसमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का भी हम पता करते हैं आंसर। ये रहा व्याख्यान। व्याख्यान में हम सारा चीज़ दिए हुए हैं। 9 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाक उल्लाह खां और अन्य अधिकारियों ने सरकारी खजाना लूटने के लिए ट्रेन को रोका था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को। 1925 इज द बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी साइमन कमीशन विरोध, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों लाला लाजपत राय की मृत्यु इससे जुड़ा हुआ है, साइमन कमीशन विरोध। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का भी व्याख्यान पढ़ लेते हैं।
व्याख्यान में दिया हुआ 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज में घायल होने से उसकी मृत्यु हुई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सुभाष चंद्र बोस ने किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन ए 1927, ऑप्शन बी 1939, ऑप्शन सी 1940, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई इसमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1939। चलिए इस क्वेश्चन का व्याख्यान पढ़ लेते हैं। इस क्वेश्चन का व्याख्यान में सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, लेकिन बाद में इस्तीफा दे दिया था। चलिए दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, और उसके बाद कल हम 76 से लेकर के 100 तक कंप्लीट करेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी गांधी जी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का भी व्याख्यान पढ़ लेते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का व्याख्यान है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अलग होकर 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर हम संपन्न करते हैं। आज 75 क्वेश्चन ये इस वीडियो में हम कंप्लीट कर लिए हैं। कल 76 से लेकर 100 तक कंप्लीट करेंगे। आज ये 25 क्वेश्चन हो गया इम्पोर्टेंट, जिसको हम देख लिए। तो चलिए दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।